इज़ाबेल डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही होती है और साथ साथ उसको एक लड़का पियर्स बहुत पसंद आ जाता है। ये दोनों आपस में प्यार कर बैठते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। इनका एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल भी होता है, जैसे कि संडे को ये घर पे खाना बनाते थे, मंडे को ये बॉलिंग करने जाते थे, ट्यूसडे को ये बाहर खाना खाने जाते थे, वेंसडे को ये घर पे गेम्स खेलते थे, थर्सडे को ये टेनिस खेलने जाते थे, फ्राइडे को ये आपस में फिजिकल एक्ट्स करते थे और इसी तरीके से ये सारे दिन एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे। ऐसा चलता रहता है और ये आपस में बहुत खुश रहते हैं। लेकिन इज़ाबेल को अब एक माँ बनने का बहुत मन कर रहा होता है और वो पियर्स को बोलती है कि अब इसको एक बच्चा चाहिए। लेकिन पियर्स इसको बोलता है कि इनको शादी करनी है और उसके बाद ही ये बच्चा कर पाएंगे। तो यहाँ पे पियर्स घबरा जाती है क्योंकि इनके परिवार में बहुत टाइम से एक श्राप चल रहा है कि इनकी पहली शादी हमेशा खराब जाती है। इनके घर में सब लोगों की 2 शादियाँ हुई होती हैं, जो ये पहली शादी टूट जाती है उसके बाद ये दोबारा शादी करते हैं। तो इसीलिए इज़ाबेल बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि पियर्स के साथ उसकी शादी खराब ना हो जाए। तो इसीलिए इज़ाबेल अभी प्लान करती है कि वो एक अलग शहर जाएगी, जहाँ पे वो लीगली किसी दूसरे इंसान से शादी कर लेगी, उससे डिवोर्स ले लेगी और इसी तरह पियर्स उसका सेकंड हस्बैंड होगा और फिर वो खुशी खुशी साथ रह लेंगे। फ्लाइट में जाते हुए ये एक इंसान जॉन ईव से मिलती है, जो कि इसको बता रहा होता है कि वो केन्या जा रहे हैं किसी काम से। वो बहुत ही ज़्यादा चेप हो रहा होता है, तो वो इसको कह देते हैं कि वो अपने हस्बैंड से मिलने जा रही है। लेकिन जॉन ईव कहते हैं कि उसकी शादी नहीं हुई, वो किसी भी लड़की को देख के अगर उसे पसंद आएगी तो वो उससे खड़े पैर शादी कर सकता है। तो यहाँ पे इज़ाबेल बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं, वो अपने ईयरफोन लगाते हैं और अपनी फ्लाइट को एंजॉय करती है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने पे इज़ाबेल को पता लगता है कि जिस इंसान से उसने मिलना था वो वहाँ पे आया ही नहीं है। तो वो बहुत ही घबरा के अपनी बहन को फ़ोन करते हैं कि वो अब क्या करे, और उसकी बहन उसको बोलते है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो किसी और इंसान को देख के उससे शादी कर सकती है। तो तभी इज़ाबेल को जॉन ईव्स फिर से एयरपोर्ट में मिलता है और वो धीरे से उसके पास जाकर उसको कह देती है कि वो अपने पति से ब्रेकअप करके आ चुकी है, उनका तलाक हो गया है और अब ये चाहती है किसी और से मिलना। और इतने में ही वो सीट जिसकी होती है वो औरतें वहाँ पे आ जाती है। तो इज़ाबेल वहाँ से उठ के जब जा रही होती है तो वो जॉन ईव्स को एक सडन किस कर देती है। ये चीज़ जॉन ईव्स को भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन अब ऐसा ही होता है। उसके बाद जब फ्लाइट लैंड होती है, इज़ाबेल जॉन ईव्स का पूरी तरीके से पीछा करने लगती है। वो जहाँ जा रहा होता है वो उसके पीछे जाने लगती है। वो जिस होटल में घुसता है वो उस होटल में एक रूम ले लेती है और गलती से पानी के अंदर गिर जाती है। और तभी उसको पता लगता है कि जॉन ईव्स ने ये वाला होटल नहीं लिया है, दरअसल वो यहाँ पे सिर्फ देखने आया था। तो वो तुरंत अपना बुकिंग कैंसिल करवा के जॉन ईव्स के साथ उसके होटल में चली जाती है, जो कि बड़ा सा गरीब सा होटल होता है। और ये वहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं और इसके पास कपड़े नहीं होते क्योंकि भीग चुकी होती है। तो ये जॉन ईव्स को शॉपिंग करने ले जाती है और वहाँ पे बहुत ही हॉट कपड़े पहन के उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। और इतने में ये दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना पीना खाते हैं। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही होती है कि जॉन ईव्स इसको पसंद कर ले और इसके साथ शादी कर ले। वो इसको चर्च में भी ले जाती है, लेकिन तुरंत ये वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद ये दोनों एक वाइल्ड लाइफ सफारी पे निकलते हैं, जहाँ पे ये एक शेर को देखते हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और उसी टाइम पे जॉन ईव्स इसको कहते हैं कि इनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, शेर इनको कुछ नहीं कहेगा, ये सिर्फ वहाँ पे चुपचाप लेटे रहें। तो शेर थोड़ा सा आगे आता है और इनके ऊपर बहुत ज़ोर से दहाड़ता है और वहाँ से चला जाता है। तो ये वहाँ से उठते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इनकी जीप को वहाँ से चुरा के ले गया है। तो ये लोग वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं और उधर जो ट्राइब होती है वहाँ के लोकल, वो वहाँ पे आ जाते हैं और इनको पकड़ लेते हैं। अगले दिन ये देखते हैं कि वो सब वहाँ पे एक वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं किसी की, और तभी ये दोनों भी आपस में वहाँ पे चुपके से शादी कर लेते हैं। जॉन ईव्स को घबराहट हो रही होती है कि ऐसा सब कुछ ठीक है कि नहीं, लेकिन यहाँ इज़ाबेल का तो प्लान होता है उससे शादी करने का। इनकी शादी हो जाती है और अब ये वापस आ जाती है, और वापस आने के बाद ये पियर्स से मिलते हैं और उसको कहते हैं कि ये उससे शादी करना चाहती है। और पियर्स भी अगले दिन एंगेजमेंट रिंग ला के इसको प्रपोज कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब दोस्त आपस में बॉलिंग करने जा रहे होते हैं और वहाँ पे जॉन ईव्स भी होता है और वो इज़ाबेल को देख के उसकी तरफ आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। इज़ाबेल उसको कहती है कि वो इसको झूठ बोली थी, वहाँ पे उसको ऑलरेडी एक हस्बैंड है। लेकिन यहाँ पे जॉन ईव्स इसकी बात नहीं मानता और कहते हैं कि अगर इसने उस इंसान से ब्रेकअप नहीं किया, तलाक नहीं लिया, तो वो उसको जाके सब सच बता देगा। तो ये उसको कहती है कि ठीक है, ये उससे डिवोर्स ले लेगी। अगले दिन जब ये अपने डेंटिस्ट का काम करने जा रही होती है तो वहाँ पे पहला पेशेंट ही जॉन ईव्स आ जाता है और वो इसको धमकी देते हैं कि वो अपने इसके पति को जाके सारी चीज़ें बता देगा अगर ये इसकी बात नहीं मानेगी तो। और तभी वो इसके पैर में इंजेक्शन लगा देती है और इसका सारा का सारा मुंह सूजने लग जाता है। और उसके तुरंत बाद ही इज़ाबेल बुकिंग कराने जाती है चर्च में अपने और पियर्स की शादी को लेके। लेकिन वहाँ पे वो देखती है कि उसके नाम पे ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है, यानी वो और जॉन ईव्स की शादी रजिस्टर्ड हो चुकी है।
तो अब उसको पहले जॉन ईव से डिवोर्स लेना पड़ेगा, उसी के बाद वो उससे शादी कर सकती है। एंड उसके बाद अब इज़ाबेल दोबारा से जॉन ईव्स को ढूंढने निकल पड़ती है और उससे बहुत ही प्यार भरी बातें कर रही होती है और उसको गुस्सा भी दिला रही होती है कि वो जैसे तैसे करके इसको डिवोर्स दे दे, जैसे उसका बुक शेल्फ गिराना, उसको आउट ऑफ अ सडन थप्पड़ मार देना, और जब वो नहाते हुए से शैम्पू मांगता है तो उसको क्रीम दे देना जिससे उसके सारे बाल झड़ जाते हैं। इस तरह सब होने के बाद भी जॉन ईव्स उस पर गुस्सा नहीं कर रहा होता और उससे बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रहा होता है। लेकिन एक दिन जब इज़ाबेल अपनी बहन से बात कर रही होती है तो वो सारी रिकॉर्डिंग रात को जॉन ईव सुन लेता है और उसको समझ आ जाती है कि ये सब इसकी चाल है इससे डिवोर्स पेपर पे साइन करवाने की। तो वो अगले दिन जब दोबारा से रेस्टोरेंट में इज़ाबेल अजीब हरकतें कर रही होती है तो वो इसके साथ अजीब हरकतों में इसका पार्ट देने लग जाता है और उसके बाद उसको कहता है कि ठीक है, इसने उसके डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया, और फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि इसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि एटलीस्ट ये एक दिन साथ में अच्छे से रह सकते हैं। उसके बाद ये अलग अलग चीज़ें घूम रहे होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, मतलब पूरा एंजॉयमेंट के साथ ये रह रहे होते हैं। और फिर एंड में जब एयरपोर्ट पे एक दूसरे को बाय कहना होता है तो ये उसको एक सडन किस कर देती है फिर से, और फिर ये एक दूसरे का रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये पियर्स से मिलती है तो वो देखती है कि पियर्स उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा। जैसे कि बॉलिंग के टाइम पे वो इसको बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है कि ये अच्छे से गेम क्यों नहीं खेल रही, तो इसको बहुत बुरा लगता है और ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो पियर्स के साथ अपनी शादी तोड़ लेगी। इसाबेल को समझ आ जाता है कि पियर्स उसके लिए नहीं बना, बल्कि जॉन ईव ही उसका एक्चुअल पति था और वही उसके साथ रहना चाहता था, तो इसने उसको धोखा देके बहुत गलत किया। फिर उसके बाद ये जॉन ईव्स को ढूंढने लगती है लेकिन इसकी तलाश जारी रहती है पर इसको वो नहीं मिलता। फिर उसके बाद ये जॉन ईव्स को एक दिन एक चर्च में देखते हैं और उससे जाके माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो इससे शादी करना चाहती है, लेकिन जॉन ईव्स इसकी बात नहीं मानता। और इतने में वही पुरानी अमेरिकन ट्राइब वहाँ पे आ जाती है किसी और शादी के फंक्शन में, और फिर ये दोनों आपस में वहाँ पे एक और किस करते हैं और फिर इनकी शादी हो जाती है।